बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, लिस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी आपने जो है लिस्ट देनी। तो पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम। तो आपके पास नंबर सिस्टम से मुराद है अददी निज़ाम। तो अददी निज़ाम किस लिए यूज होता है, मुख्तलिफ क्वांटिटीज को, मुख्तलिफ मकदारों को जो है वो जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए जो है वो आप नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने जो है वो किसी क्लास के अंदर जो है वो देख रहे हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको जो है वो काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए आप नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपके पास जो कंप्यूटर होता है वो हर एक डाटा को जो है वो जाहिर जो करता है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर जो है वो जाहिर करता है। बाइनरी फॉर्म जो होती है वो 0-1 की फॉर्म होती है। आपका डाटा चाहे जो है वो ऑडियो हो, वीडियो हो, नंबर्स हो, या जो है वो आपके पास पिक्चर हो, कुछ भी हो, तो वो उसको जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर ही जो है वो जाहिर करेगा। और किसी भी निज़ाम के अंदर या किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितने डिजिट जो है वो यूज होते हैं उसको जो है वो उस नंबर सिस्टम की बेस या जो है वो रेडिक्स बोलते हैं। और जितने नंबर जो है वो इस्तेमाल होंगे आप उस नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो उसको बेस, उसकी जो है वो नंबर डाल के उसके बाद उसकी बेस जो है वो लिखते हुए, तो बेस जो होती है उसको सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, मतलब कि नीचे करके जो है वो छोटा सा जो है वो उसको लिख देते हैं। अब जो है इसकी रीडिंग करते हैं। A set of values used to represent different quantities is known as number system। कहता है कि नंबर सिस्टम से मुराद आपके पास जो है वो कीमतों का जो है वो मजमुआ है जो मुख्तलिफ मिक़दारों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ नंबर सिस्टम कैन बी यूज, एक नंबर सिस्टम जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद, तलबा की तादाद को जाहिर करने के लिए। और नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग अ सर्टेन टीवी प्रोग्राम, या जो है वो आप नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये देख सकते हैं कोई टीवी प्रोग्राम जो है वो कितने लोग जो है वो उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन बाइनरी नंबर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हर तरह का डाटा जो है वो आपको बाइनरी नंबर्स के अंदर 0-1 के अंदर जो है वो शो करवाता है। इट इंक्लूड्स ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, टेक्स्ट एंड नंबर्स। ये जो है वो किसके ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, आवाज के ऊपर, तस्वीरों के ऊपर, वीडियो के ऊपर, सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, या जो है वो नंबर्स हो सकते हैं। The total number of digits used in a number system is called its base or radix। कहता है कि आपके पास किसी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल जितने भी डिजिट्स, जितने अदद आप यूज करते हैं उसको जो है वो उसकी बेस या जो है वो रेडिक्स बोलते हैं। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट। कहता है जो बेस होती है आप उसको जो है वो नंबर के बाद उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सच है जैसा कि अब ये जो है वो उसमें लिखा हुआ है 512, 512 लिखा हुआ है, और उसकी बेस जो है वो उसने 10 लिख दी है, तो मतलब है ये जो है वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। जो आप जो है वो सिंपल नंबर सिस्टम ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। तो उसके अंदर जो है वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आते हैं। तो 0 से 9 तक टोटल डिजिट जो है वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसकी जो बेस है वो जो है वो यहाँ पे 10 लिखती है। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम की कितनी जो है वो अकसाम। पहली है डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हम आम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। दूसरी है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ये 2 का निज़ाम होता है। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस जो है वो आपके पास 10 है, तो 0 से लेकर 9 तक आप डिजिट जो है वो यूज करते हैं और टोटल 10 होते हैं। इस तरह जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस जो है वो 2 होती है। तो इसकी बेस क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ 2 डिजिट ही यूज करते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं करते। तो 2 डिजिट यूज होते हैं, तो इसकी बेस जो है वो 2 होती है। उसके बाद है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा
ये जो है इसके अंदर आप जो है वो 16 डिजिट जो है वो यूज करते हैं, यानी कि 0 से लेके 15 तक। तो इसकी बेस जो है वो आपके पास 16 होती है। द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो सबसे आम इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है वो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। However, ताहम द कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। The hexadecimal number system is also used in computer system। नंबर सिस्टम जो है वो भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है व्हाट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आपके पास क्या होता है, गिव सम एग्जांपल्स। आपने जो है वो उसकी मिसालें भी देनी है। इसके बाद आ गया आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको जो है वो हम अपने जो है वो रोजाना जो है वो यही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेस जो है वो 10 होती है, मतलब कि इसके अंदर आप डिजिट जो है वो 10 यूज करते हैं और वो 0 से लेके 9 तक जो है वो होते हैं। इसको जो है वो आप मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम भी जो है वो इसको बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आमतौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। इसकी बेस जो है वो 10 होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ये जो है वो 10 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है 0 से 9 तक। ये डिजिट्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। ये वाले डिजिट्स जो होते हैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू नंबर वाले वैल्यूज को जो है वो जाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर इसको हिंदू अरेबिक या अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 10। जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर आप हर एक डिजिट की पोजीशन को देखने के लिए क्या करते हैं कि 10 की पावर के तौर पर जो है वो उस डिजिट्स को लिख देते हैं, और उसकी 10 की पावर जो आपने लिखनी है वो आप जो है वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, और पहले डिजिट जो होता है वो जो है वो 10 की पावर 0 होता है, और इसी तरह फिर आप जो है वो लेफ्ट साइड को एक एक इंक्रीज जो है वो करते जाते हैं। पहले 10 की पावर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से एक एक जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। अभी जो है वो इसको एग्जाम्पल के साथ भी देखते हैं, फिर आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहता है ये 0 से स्टार्ट होता है और जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है वो इंक्रीज करता रहता है। द डिजिट्स एट द फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट 10 रेज़ टू पावर 0। कहता है जो डिजिट जो पहला होता है वो जो है वो उसको आप 10 की पावर 0 से जाहिर करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये भी जो है वो 1 के बराबर होगा। द डिजिट एट द सेकंड पोजीशन रिप्रेजेंट 10 रेज़ टू पावर 1। और जो सेकंड डिजिट होगा उसकी पोजीशन जो है वो 10 की पावर 1 होगी। दैट इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है चलता जाएगा। जो है वो आपके पास तीसरा डिजिट होगा उसकी पावर जो है वो 2 होगी, इस तरह फिर 3, 4 इस तरह से जो है वो चलता जाएगा। इसको जो है वो ये अपनी टेबल के अंदर जो है वो देखते हैं। आपके पास एक नंबर है 453, 453 है, तो इसकी अगर आपने पोजीशन डिजिट्स की देखनी हो तो आप जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड को जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला डिजिट है आपके पास 3, तो आपने 10 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, तो 3 इसकी पोजीशन जो हो जाएगी 10 की पावर 0 हो जाएगी, और 10 की पावर 0 जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। उसके बाद आपके पास जो है वो अगला डिजिट जो है वो 5 है, तो इसकी जो पावर जो है वो आपने 10 की पावर 0 थी तो नेक्स्ट एक इंक्रीज करनी है, तो अब 10 की पावर 1 आ जाएगा, तो 10 की पावर 1 10 के बराबर ही होता है। उसके बाद 4 आ गया, तो इसकी पावर आप जो है वो एक इंक्रीज करेंगे, तो 10 की पावर आपके पास 2 आ गया, तो 10 की पावर 2 जो है वो आपके पास
100 के बराबर होता है। उसके बाद अब आप जो है वो इस नंबर को 453 को वापस जो है वो हासिल कर सकते हैं। वापस किस तरह से आप हासिल करेंगे, ये जो आपके पास नंबर बने हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर को सॉल्व करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, उसी डिजिट से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 के ऊपर 100 है तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 400 आंसर आ जाएगा। फिर आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। फिर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर आप इन सबको ऐड कर दोगे, मतलब 400 प्लस 50 प्लस 3, तो वापस आपके पास जो है वो 453 जो है वो बन जाएगा। The numeric value of a decimal number is determined by multiplying each digit of the number by the value of the position in which the digit appears. डेसिमल नंबर की मिकदार को मालूम करने के लिए हिस्सों को इनकी पोजीशन के साथ ज़रब दी जाती है। इसके बाद तमाम हासिल ज़रब को जो है वो जमा किया जाता है, जिससे अशारी अदद या डेसिमल नंबर जो है वो आपको हासिल हो जाता है। उसके बाद इधर जो है वो उसने उसी एग्जाम्पल को जो है वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर दिया है 453 को। तो यहाँ पे जो है वो उसी तरह से आपके पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 0 बन गया, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 बन गया, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 बन गया। तो अब जो है वो आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 1 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 10 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 100 आ गया। अब आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई 100 400 बन गया, 5 मल्टीप्लाई 10 50 बन गया, 3 मल्टीप्लाई 1 2 बन गया। तो अब जो है वो आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास 453 जो है वो वापस बन जाएगा। और आपने इसकी बेस जो है वो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसकी बेस 10 होती है, तो यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्ट के अंदर 10 जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपके पास दूसरी एग्जांपल है 2750 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एज फॉलो। तो आप जो है वो आप यहाँ से शुरू होंगे 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0, फिर जो है वो 10 की पावर 1 2 और 3 तक जो है वो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 आ गया। उसके बाद 7 है तो मल्टीप्लाई जो है वो 10 की पावर 2 आ गया, फिर एंड पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 आ गया। अब जो है आपने 2 वैसे का वैसे लिख दिया, 10 की पावर 3 1000 के बराबर होता है वो आपने लिख दिया। 7 वैसे का वैसे लिख दिया, 10 की पावर 2 100 के बराबर होता है तो आपने 100 यहाँ पे लिख दिया। 1 वैसे का वैसे आ गया, 10 की पावर 1 जो है वो 10 के बराबर ही होता है तो 10 यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 बन गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 700 बन गया, 1 मल्टीप्लाई 10 10 बन गया, और 5 मल्टीप्लाई 1 5 बन गया आपके पास। उसके बाद इन सबको आप जो है वो ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो वापस आपके पास 2715 डिजिट जो है वो हासिल हो जाएगा। और इसकी सब्सक्रिप्ट के अंदर जो है वो आप n लिख दोगे क्योंकि इसकी बेस जो है वो आपके पास n है। ये जो था वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था। यही आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।